भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीनों से जारी गतिरोध पर अब पूर्ण विराम लग गया है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में दी है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे दृढ़ इरादे और टिकाऊ बातचीत के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिणी तट पर सेना के पीछे हटने का समझौता हो गया है। बता दें कि इस समझौते को कायम करने के लिए दोनों ही देशों के बीच अब तक 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकल सका था और अब जाकर भारत और चीन के बीच समझौते पर सहमति बन पाई है। इस मामले पर अब यह सवाल भी किए जा रहे हैं कि दोनों ही देशों में से आखिर किसे अधिक झुकना पड़ा और किसका पलड़ा इस समझौते में भारी दिखाई पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच पैंगोंग लेक को लेकर समझौता हो गया है और अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति लागू करने की कोशिश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को देश की संसद में समझौते का ऐलान किया और ऐलान के बाद ही गुरुवार शाम को लद्दाख सीमा से सेनाओं के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आ गयी। रक्षा मंत्री द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख की सीमाओं से अपने जवानों को पीछे हटाएंगी। इसके तहत चीन पैंगोंग लेक के फिंगर 9 तक जाएगा। भारत फिंगर 3 की धन सिंह थापा पोस्ट तक रहेगा। नॉर्थ बैंक के अलावा साउथ बैंक पर मौजूद जवानों को भी पीछे हटाया जाएगा। जब तक ये प्रक्रिया चल रही है तब तक कुछ वक्त के लिए दोनों देश लेक में पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। वहीं सैनिकों ने तो पीछे हटना शुरू कर ही दिया है। इसी के साथ पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से तोपें भी पीछे हट रही हैं। जिस रफ्तार से चीन पैंगोंग त्सो झील के किनारे से तोपों को हटा रहा है वह वाकई में चौंकाने वाला है। गुरुवार तक चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट से 200 से अधिक प्रमुख युद्धक टैंकों को वापस कर लिया था और लद्दाख के फिंगर 8 के उत्तरी तट से अपने सैनिकों को वापस ले जाने के लिए 100 भारी वाहन भी तैनात किए थे। चीनी सेनाओं और टैंकों की वापसी की गति वास्तव में भारतीय सेना से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों को आश्चर्यचकित कर रही है। लेकिन लंबे समय से सीमा पर तनाव झेल रहे भारत के लिए यह सुखद समाचार है, जिसने हर वक्त शांति बहाल करने के प्रयास किए हैं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।